योना नबी, परमेश्वर का दास योना नबी, इसके जीवन के विषय में आज हम सीखेंगे। योना एक भविष्यवक्ता, हालेलुया। और योना की किताब में 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय पूरे के पूरे परमेश्वर की आज्ञाओं से भरी हैं। उसका पहला अध्याय में योना परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, उसका नतीजा भुगतता है। और दूसरा जगह में जब वो भुगतता है तो पश्चाताप करता है दूसरे अध्याय में। और तीसरे अध्याय में जब वो पश्चाताप करता है तो आज्ञा मानता है। और चौथे अध्याय में योना क्रोध करता है, परमेश्वर दया दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे योना का किताब, पहला अध्याय, उसका पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निवने को जा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश हो गया। तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और बाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से, यहोवा परमेश्वर के सामने से तर्शीश को चला जाए या भाग जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये किसका बेटा है? ये किसका बेटा है? अमित्तै का बेटा। इसका पिताजी का नाम अमित्तै है। और ये योना परमेश्वर का बहुत भय मानने वाला, आराधना करने वाला, स्तुति करने वाला, परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला, परमेश्वर की सुनने वाला। और परमेश्वर ने देखा उस समय में जब योना भविष्यवक्ता था कि निनवे नाम का एक शहर, एक बहुत बड़ा गांव, बहुत बड़ा नगर पाप में गिर गया है। तो परमेश्वर ने देखा कि मेरा संदेश योना भविष्यवक्ता ही ले जा सकता है और मेरे संदेश को ले जा करके योना भविष्यवक्ता निनवे के लोगों को बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने योना को तैयार किया कि योना जाकर के निनवे शहर में जाकर प्रचार करे। लेकिन योना शारीरिक दशा में अपने आप को महसूस किया। योना शारीरिक दशा में देखा कि निनवे के लोग, यदि मैं जाके प्रचार करूंगा तो वो मुझे मार डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। निनवे के लोग क्या करेंगे? मुझे मार डालेंगे। उसके अंदर भय आ गया क्योंकि परमेश्वर का क्रोध निनवे शहर के ऊपर बरस जाएगा। ऐसी उसके अंदर विचारधारा आई और ये अपना प्राण बचाने के लिए परमेश्वर के सामने से निकल करके दूसरे याफा नगर जाकर के वहां एक पानी जहाज पकड़ लिया और पानी जहाज में भाड़ा देकर, पैसा दे करके उस जहाज में चढ़ गया और अपने आप को छुपाने के लिए जहाज के सबसे नीचे जगह में जाके सो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। नाव जाना चालू हो गया, नाव समुद्र में जा रहा है। परमेश्वर ने भी देखा होगा, भाग कहां तक भागेगा। हेलो लिसन मी, भाग कहां तक भागेगा। आज कलीसिया में परमेश्वर का वचन को बड़े हियाव के साथ बताया जाता है कि बेटा ये मत करना, वो मत करना, पाप मत करना, दारू मत पीना, मुर्गा बाजार मत जाना।
तंबाकू मत खाना, बीड़ी मत पीना, बुरी संगति मत करना, लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना। कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को संयम रखना, परमेश्वर के सम्मुख रहना, तुझे आशीष मिलेगा, तुझे आनंद मिलेगा। हालेलुया, तुझे परमेश्वर उठाएगा। परमेश्वर का दास अक्सर ये वचनों को सिखाता है। अब यही सारी चीज योना सीखा, वो परमेश्वर के सामने रहने लग गया। परमेश्वर भी आपके जरिए, योना के जरिए, जैसा परमेश्वर निनवे को बचाना चाहता था, वैसे ही आपके जरिए भी परमेश्वर कई परिवार को बचाना चाहता है, कई गांव को बचाना चाहता है। आपकी हालेलुया, वो जो आप व्यापार करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, उसके बीच के स्टाफ को बचाना चाहता है। परमेश्वर अगुवाई देता है। यदि हमारे पारा मोहल्ला से, पड़ोस से कोई अस्पताल चला जाता है, कोई तकलीफ में चला जाता है, कोई मेडिकल में भर्ती हो जाता है, हफ्ता 15 दिन तक वहां रहता है, जरूर हम अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु प्रभु मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। वो तो तुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूं कि प्रभु प्लीज उसको बचा ले। करते कि नहीं करते हम लोग? हेलो, करते कि नहीं करते भाई लोग? करते। हालेलुया, हालेलुया। योना परमेश्वर की आज्ञा से मुकर गया। हम भी कभी कभी शारीरिक दशा में आ जाते हैं, थोड़ा टाइम पास के चक्कर में बड़ा पाप कर जाते हैं, थोड़ा सा समय गुजारने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, बाद में उसका नतीजा भी भुगतने का टाइम आता है। हालेलुया। अब ये योना गया, किराया दिया, नाव के सबसे नीचे जगह में गया और फर्स्ट क्लास सो रहा है। वाह, एक नंबर गहरी नींद में है। और परमेश्वर का क्रोध चालू हो गया। बड़ी आंधी उठी उस समंदर में, नाव हिलने लग गया, नाव कांपने लग गया, नाव डूबने लग गया। उसमें बैठे मल्लाह लोग, उसमें बैठे नाविक लोग, उस नाव को चलाने वाले लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें का सारा सामान समंदर में फेंक दिया, खाने पीने की वस्तुओं को सब में फेंक दिया, फिर भी समंदर ठंडा नहीं हुआ, हिल रहा है, आंधी और तूफान आ रहा है। और ये घबरा गए। अब ये मल्लाह लोग सोचने लग गए कि ऐसा क्या हुआ। वहां लिखा हुआ है कि उसमें जितने लोग थे वे सब अपने अपने देवताओं की दुआइयां दे रहे हैं, सब अपने अपने भगवान को बुला रहे हैं, सब अपने अपने भगवान की दुआई दे रहे हैं बोल के वहां लिखा हुआ है। तब भी शांत नहीं हुआ। लास्ट में लोगों ने निर्णय किया कि जितने लोग यहां बैठ नाव में हैं, क्या सब के सब यहां हैं? तब लोगों में से किसी ने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति इस नाव के सबसे निचले स्थान में जाके सोया हुआ है। टेंशन के मारे, क्रोध के मारे, मृत्यु सामने में मंडरा रही है। लोग उस योना के पास दौड़े, दौड़कर उसको जगाए। नींद में है बोल के लिखा है वहां, वो नींद में था। उसको जगाए, उसको डांटे, उसको फटकारे, क्या तुझे नहीं मालूम है कि हमारा नाव डूबने वाला है और हम मरने वाले हैं? तू कौन है, बता, तू कहां से आया? तब वो बोलता है, मैं इब्री हूं। क्या बोलता है? मैं इब्री हूं। तू क्या करता है, कहां जाएगा, क्यों आया, किस कारण से इस नाव में विपत्ति आई? तब योना बोलता है, मैं जीवित परमेश्वर का भय मानने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले, मैं जीवित परमेश्वर का भय मानने वाला हूं। तब उस नाव में रहे वाले सब लोग वो बोले, इस नाव पर पहली बार विपत्ति आया और ऐसा भयानक विपत्ति आया है, इसका पता कैसा लगेगा? व्यवस्था में परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया था। उस समय में
चिट्ठियां डालते थे नाम लिख करके, और जिसके नाम पे चिट्ठी निकलती थी वो व्यक्ति दोषी पाया जाता था। और जब वो लोगों ने चिट्ठी डाला, बाइबल बताती है चिट्ठी मनुष्य डालता है लेकिन निकलता परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ही वो चिट्ठी को निकाला गया तो चिट्ठी योना के नाम से निकला। तब योना को पूछा गया कि अब तो तेरे साथ क्या किया जाए तो ये तूफान और आंधी थम जाए। और उसी मल्ला में से जो अन्य देवताओं की आराधना करते थे वह व्यक्ति क्या कहने लगे आपको मालूम है? निश्चय ये व्यक्ति यहोवा परमेश्वर के सामने से भागकर आया है, इसीलिए विपत्ति हमारे जीवनों में आया है, वे लोग बोल रहे हैं। और तब योना बोलता है कि इस आंधी और तूफान को शांत करना है तो मुझे उठा करके समंदर में फेंक दो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो। वहां लिखा हुआ है उसमें रहने वाले नाविक लोग, जितने भी मल्लाह लोग थे, यहोवा परमेश्वर के सामने में खड़े होकर पश्चाताप किए और योना को उठा करके समंदर में फेंक दिए। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। जैसे ही समंदर में उठाकर उसको फेंक दिए, आंधी और तूफान शांत होने लग गया। और थोड़े समय के बाद आंधी और तूफान शांत हो गया। इसके बाद में भी लिखा हुआ है कि वे सब यहोवा परमेश्वर का जो नाव में थे वो भय मानने लग गए। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने लग गए। अब हम दूसरे अध्याय में आते हैं। जैसे ही इसको उठा के फेंक दिया गया, यदि परमेश्वर की कोई योजना आपके साथ है, भागो। जब आप बीमार में थे, तकलीफ में थे, क्लेश में थे, अस्पताल से आपको लिख कर दे दिया गया है इसको ले जाओ, 1-2 दिन तक रखो और देखो, तब वो यीशु मसीह आपके पास आया और आपको जीवन दिया। आज भी वो जिंदा है आपको जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जितना भागोगे उतना विपत्ति आपके ऊपर आएगा। जितना भागोगे उतना ज्यादा दुख आपके परिवार में आएगा। जितना हटोगे शैतान आपके जगह को उतना कवरेज मिलेगा। समझ में आ रहा है? दोनों हाथ उठा के बोले, ऊंची आवाज से बोले, योना भागा और विपत्ति में गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया। आंधी आया, तूफान आया। अब वो लास्ट में उठा करके समंदर में फेंक दिए। एक बड़ा सा मछ को परमेश्वर ने भेजा। वो बड़ा मछली आया और योना को खा गया। क्या किया? योना को खा गया। लेकिन परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया था, बेटा इसको पचाना मत। हालेलुया। इससे भूख मत मिटाना। मेरा दास है, मेरा भविष्यवक्ता है, मेरा नबी है, ये इसके साथ मुझे आगे काम करना है। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में। योना अंदर मछली के पेट में है, मुड़ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता होगा, उठ नहीं सकता होगा। किधर भी जाओ पोटी है, इधर जाओ कलेजा होगा, उधर जाओ कुछ और सामान होगा। मच्छी के पेट में, उस मच्छी के पेट में पड़ा हुआ। दूसरे अध्याय में यदि हम आते हैं,
योना प्रार्थना करने लग गया। क्या प्रार्थना करने लग गया? दूसरा पद को पढ़ेंगे, पहला और दूसरा 2 अध्याय। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के अंदर से मैं उधर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप घमंडी हो, परमेश्वर तोड़ना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को छोड़ के भागोगे, बाइबल बोलता है तुम मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 पद में क्या लिखा हुआ है? तुम मेरे राज को खोजो, मेरे धर्म को खोजो, मैं संसार की हर एक वस्तु तुमको दे दूंगा। यानी प्रभु की छत्र छाया में, प्रभु की उपस्थिति में आपकी हर आशीष जो आज आपकी जरूरत है और कल आपको चाहिए, आपकी जनरेशन को चाहिए, जिसमें पाप श्राप ना हो, प्रभु के सम्मुख में अपना जीवन को रखना, खुदा उसको बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। योना को समझ में आ गया, मछली के पेट में 1 दिन हो गया, प्राण नहीं गया, 2 दिन हो गया, प्राण नहीं गया, रात हो गया, प्राण नहीं गया, वो सुबह हो गया, प्राण नहीं गया। उसको समझ में आ गया कि अब मैं इसमें भी मरने वाला नहीं हूं। तब वो रोने लग गया, बिलखने लग गया, पश्चाताप करने लग गया, हे प्रभु एक बार प्लीज। वो चिल्ला रहा है, खुदा सब देख रहा है। मछली के पेट के अंदर भी देखता है, पानी के अंदर भी देखता है, गुफाओं के अंदर भी देखता है, कंदराओं के अंदर भी देखता है। आंधी में चलोगे तो वहां भी परमेश्वर है, हालेलुया। तूफान से गिरोगे वहां भी परमेश्वर है। जंगल में जाके हालेलुया भटक जाओगे, वहां आवाज दोगे, वहां भी परमेश्वर है। दूसरे अध्याय में योना का बुखार उतर गया, हालेलुया। टेम्परेचर डाउन हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, उसको जिंदगी और मौत नजर आ रहा है। अब उसको समझ में आ गया, अरे बाबा हालेलुया, यदि अभी भी मैं अपने आप को नहीं छोड़ा, अभी भी मैं अपने आप को नहीं माना, तो अब बचा जिंदगी यही खत्म। मछली के अंदर मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। वहां लिखा हुआ है 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट के अंदर है। योना के अंदर क्या घमंड था मालूम है? ध्यान से सुनना। योना क्या चाहता था? अरे वो निनवे नगर जो पाप से भरा है, तो परमेश्वर तू उसको नाश कर दे, वह मेरी जरूरत नहीं है। कभी कभी हम धर्मी लोग, कभी कभी हम प्रार्थना करने वाले लोग, कभी कभी हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, कभी कभी हम अपने विरोधी को क्या कर देते हैं, हे तो नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, हम आगे वचन में सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, उधर भी एक वचन टंगा हुआ है, परमेश्वर उसी का युद्ध लड़ता है जो कंट्रोल होकर प्रभु की ओर देखता है। दूसरे अध्याय में पश्चाताप किया, और इसका 10वां पद पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन 3 रात कंप्लीट हो गया और परमेश्वर मछली को बोल रहा है, और मछली निनवे नगर से 3 दिन की यात्रा
3 दिन तक चलने से निनवे नगर पहुंचेगा। उतनी दूर पर एक समंदर है, उस समंदर के किनारे में वो मछली गया और योना को उल्टी कर दिया। हालेलुया। और योना बाहर आ गया। अब देखता है, रे भाई, अरे मैं तो बच गया, मैं क्या हो गया, बच गया। वाह, अब तो प्रभु का काम करना पड़ेगा, अब नहीं बोलूंगा तो प्रभु मुझे खत्म कर देगा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर, हम तीसरी अध्याय में आएंगे, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुमसे कहूंगा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, उसको उसमें प्रचार कर, उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। वो 3 दिन की यात्रा का था। आगे, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। 1 दिन की यात्रा पूरी की। और यह प्रचार करते गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। चलो यीशु मसीह की हालेलुया। ध्यान से सुनना, 3 दिन 3 रात कान था, और 3 दिन क्या होना है उसको, पैदल जाना है। कहां जाना है? होटल नहीं है उसके पास, पॉकेट में मनी नहीं है उसके पास, उसका ससुराल नहीं है निनवे में, उसका बेटा बेटी नहीं है निनवे में, खाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। आज्ञा, परमेश्वर का पावर, 3 दिन 3 रात मछली के अंदर, उसके बाद 3 दिन का पड़ाव में पैदल। एक ही जुनून उसके अंदर में, यदि प्रचार नहीं किया तो अगला बारी मेरा निनवे बच जाएगा, मैं चला जाऊंगा, इसलिए मुझे जाना है, निनवे में प्रचार करना है। फिर भी योना के अंदर एक डाउट आगे मिलेगा, आगे अध्याय में जाएंगे। योना के अंदर लास्ट तक एक डाउट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योना 1 दिन के पड़ाव में चला गया, और योना बहुत बड़े नगर में 3 दिन घूमना है उसको, डर है अंदर में, कहीं मेरे को ये लोग परमेश्वर के बारे में बताऊंगा तो मार डालेंगे, डर है, बोलूं कि नहीं बोलूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा योना को बोल रहा है, बोल। योना निनवे नगर के पहले गेट में घुसा, लोग खड़े हुए हैं उस बस्ती में, खड़ा हुआ और बोलता है, हे निनवे वासियों सुनो, ठीक आज से 40 दिन के बाद तुम्हारा निनवे उलट पुलट हो जाएगा, तुम्हारा निनवे में एक आदमी नहीं बचेगा, तुम्हारा निनवे के लोगों का पाप परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो गया। परमेश्वर ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं ये संदेश लेकर आया हूं। सुनो, यदि 40 दिन के अंदर ये निनवे के लोग यदि पश्चाताप नहीं किए तो पूरा निनवे शहर खत्म हो जाएगा। एक ही सुसमाचार योना के मुंह में है, और वो चिल्ला रहा है। आज ऐसा ही है, लोग मरना पसंद कर रहे हैं, लोग दारू पीना पसंद कर रहे हैं, लोग मार काट करना पसंद कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को गिराना पसंद कर रहे हैं, लूटना पसंद कर रहे हैं, दारू एक पी रहा है, थोड़ा पी रहा है तो ज्यादा पिलाना पसंद कर रहे हैं, तंबाकू थोड़ा कर रहा है तो थोड़ा और ला कर दे रहे हैं, इसको खा और बीमारी को पाल। लोग भयंकर बुरे कामों में लत हो रहे हैं, और सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है उसको सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और लोग नरक जाने का रास्ता खोज रहे हैं।
और ये पूरा नगर परमेश्वर की दृष्टि में पापित हो गया और परमेश्वर भी उसको बचाना चाहता है। हर व्यक्ति को परमेश्वर बचाना चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म जात संप्रदाय का हो। जो सुना और माना वो बच गया। हालेलुया, एक बार बोलो ना हालेलुया। जो सुना और माना वो। और निनवे नगर जैसा योना प्रचार कर रहा है, आज से 40 दिन के बाद, हे निनवे के लोगों कान खोलकर सुनो, आज से 40 दिन के बाद ये निनवे उलट दिया जाएगा। उस मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए और अपने पाप का अंगीकार किया। लिखा हुआ नीचे लाइन से, अपने बुरे दिनों को अंगीकार किया, अपने पापमय जिंदगी को अंगीकार किया। बोला हम पश्चाताप करेंगे, हम उपवास करेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने गुनाहों को मानेंगे। फिर से दूसरे नगर चला गया योना, फिर और तरफ चला गया, क्योंकि 3 दिन प्रचार करना था उसको। और यह प्रचार निनवे के राजा के कान तक पहुंच गया। निनवे का राजा सिंहासन छोड़ा, सिंहासन से नीचे आया, अपने प्रधानों को बुलाया, बोला बाबू हमारे नगर को बचाना है, हमारा नगर पापमय हो गया है, स्वर्ग के परमेश्वर के नजर में हमारा नगर नाश होने वाला है। वो प्रधानों के साथ में बैठा, मीटिंग किया, बोला मेरे नगर में जाकर डफली पिटवाओ, प्रचार करो कि मेरा नगर का एक भी गाय बैल बकरी भेड़ मनुष्य कोई भी खाएगा और पिएगा नहीं, सबके सब उपवास रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया। योना का काम इतना ही था, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, वो कार्य करता है। आपको बोलना है और रिटर्न हो जाना है, आपको बताना है, रिटर्न हो जाना है। आपको किसी के विषय में सुसमाचार किसी के लिए सुनाना है, चापलूसी नहीं करना है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे योना को यह कि लाइन का सुसमाचार मिला कि अब से 40 दिन के बाद यो निनवे उलट दिया जाएगा, वो इतना ही प्रचार कर रहा है और आगे बढ़ जा रहा है। वचन प्रभावशाली है। यदि खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको हालेलुया इस भवन में बैठाया है, खुदा ने आपके साथ प्यार किया है, तो खुदा आपके साथ आपके लोगों को बचाना चाहता है। तो सुने या ना सुने, आपका काम है यीशु मसीह का नाम बताना। आप वापस, वो नाम प्रभावशाली है, हालेलुया। वो नाम सर्वशक्तिमान है, वो नाम में सामर्थ है, वो नाम अपने आप एक व्यक्ति के अंदर काम करता है। हालेलुया हालेलुया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? निनवे के लोग क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं। वहां के गाय बैल भेड़ बकरियों को सबको कोठरी में बंद कर दिया गया, किसी को खुला नहीं छोड़ा गया। राजा भी कपड़े उतार दिया, राज सिंहासन वाले नॉर्मल कपड़े पहना, राख में बैठा, यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, दया मांग रहा है। प्रचार किया और योना 3 दिन के बाद नगर से पूर्व दिशा की ओर चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब हम परिणाम में आएंगे। क्या में आएंगे? परिणाम में आएंगे। प्रचार किया,
और योना नगर के पूर्वी दिशा की ओर चला गया और एक कड़क धूप लगने वाला स्थान में एक छोटा सा झोपड़ी जैसा भी वो बनाया और फर्स्ट क्लास ऐसा बैठ करके लेसन में ऐसा बैठ करके उस झोपड़ी के अंदर में बैठ करके योना चौथे अध्याय में निनवे को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा घूम घूम के देख रहा होगा, अरे अब तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, अब निनवे नाश हो जाएगा, निनवे के लोग रोएंगे, निनवे के लोग बिलकेंगे, निनवे के लोगों को तो मैं तो बता दिया था, निनवे के लोग सुने कि नहीं सुने, निनवे हालेलुया नाश किया जाएगा। बड़ा खुश होते हुए देख रहा है क्योंकि ये तकलीफ में था ना। हालेलुया, तकलीफ में था, तकलीफ उठा के प्रचार किया योना, और उसके अंदर का घमंड अभी तक नहीं गया। उतना दुख उठाने के बाद भी योना वो हालेलुया उस पूर्वी क्षेत्र में जाकर के एक छोटा सा कप झोपड़पट्टी बना दिया और उसके नीचे में बैठ के देख रहा है, हाँ अब तो नाश हो जाएगा रे बाबा, अब तो निनवे गया बोल रहा होगा। परमेश्वर ने देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा, अरे निनवे के लोग, पूरा निनवे के लोग 1,20,000 लोग, 1,20,000 लोग उपवास कर रहे हैं, उनके जानवर पशु पक्षियां सब उपवास कर रही हैं और ये योना बैठकर देख रहा है परमेश्वर का क्रोध गिरेगा। परमेश्वर ने फिर योना को भी सबक सिखाने के एक रास्ता निकाला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। योना को सबक सिखाने का भी रास्ता निकाला। कड़ी धूप में बढ़िया फर्स्ट क्लास एक छोटा सा पत्री लगाया होगा, थोड़ा पत्ता डाल दिया होगा, बस फर्स्ट क्लास में योना बैठ के देख रहा है। परमेश्वर ने इसके लिए भी एक उपाय निकाला। परमेश्वर ने क्या किया, वो जहां रुका है वहां पर एक पेड़ उगा दिया। उस पेड़ का नाम क्या है? रेंट का पेड़। एक पेड़ को उगा दिया, तुरंत उगा दिया और तुरंत उसके छोटा सा झोपड़ी जैसा बनाया, उसके ऊपर में वो झाड़ बन गया, फर्स्ट क्लास से वो छांव देने लग गया। तब योना बोलता, हाँ वाह, परमेश्वर ने क्या प्रबंध किया, वाह क्या सुंदर ठंडा हवा, क्या सुंदर ठंडा हवा मिल रहा है मुझे, बहुत खुश हो गया योना। तब परमेश्वर ने देखा योना को, वाह समझ में आ गया रे बेटा, अभी तेरे को, हाँ अचानक से मैं तेरे के लिए प्रबंध किया, तू बहुत खुश हो गया। परमेश्वर ने रात के समय में एक कीड़ा को भेज दिया। किसको भेज दिया? कीड़ा को। बोला, बेटा योना जिस परिश्रम नहीं किया, कुछ नहीं किया, हाँ अद्भुत रीति उसको पेड़ मिल गया तो खुशी मना रहा है, जा उसके पेड़ को काट दे। जैसे ही वो कीड़ा आया उस पेड़ को काट दिया और पेड़ सूख करके गिर गया और योना फिर से धूप में आ गया और इतना भयंकर धूप पड़ा योना के शरीर में कि योना मूर्छित होकर गिरने लगा। तब परमेश्वर योना के पास गया, हे योना, बोलता है प्रभु बोलिए क्या हुआ? नहीं प्रभु, थोड़ी देर पहले तो इतना सुंदर छांव था, सुंदर एकदम टकाटक वाला जगह था, अचानक ये पेड़ को कोई कीड़ा खा गया और मर गया और मेरे पर धूप पड़ रहा है। तब परमेश्वर योना को बोलता है, सुन, जिस पेड़ को तूने लगाया नहीं, जिस पेड़ को तूने लगाया नहीं, उस पेड़ के लिए तू इतना चिंता करता है। पूरे निनवे नगर में 1,20,000 लोग हैं, उसकी चिंता तो मुझे होगी ना रे योना। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 4 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंट का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंट के पेड़ के कारण
बहुत ही आनंदित हुआ। बहुत ही आनंदित हुआ। हम पढ़ेंगे 11 पद। फिर यह बड़ा नगर निनवे, फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर करुणा निदान है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला है। हमारा परमेश्वर एक बार नाश होने वाले मनुष्य को बचाने का जरूर प्रबंध करता है। यदि वो यीशु मसीह का नाम सुन लिया, यदि वो यीशु मसीह के नाम को सुन लिया और जिंदगी और मौत के बिस्तर में पड़ा हुआ है, यदि वहां से भी मन फिराता है, वहां से भी मन फिरा करके अपनी नजर उठा करके उस यीशु के तरफ अपने विश्वास को जगाता है, तो मेरा परमेश्वर एक बार और उसको जीवन देने में सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। जिसकी आराधना आप और मैं करते हैं, वो दयालु है, वो प्यार करने वाला है, वो छोड़ने वाला नहीं, वो हमेशा जीवन भर जब तक आप और मैं दुनिया में है तब तक वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अनोख के समान परमेश्वर की उपस्थिति में चलना आरंभ करें। योना के समान कभी घमंड ना करे, परमेश्वर को छोड़कर कभी ना भागे। भागोगे फंसोगे, भागोगे लटकोगे, भागोगे पीछे में कमाया हुआ वर्चस्व, इज्जत, मान सम्मान खत्म हो जाएगा, उसके बाद रोने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि योना पहले ही मान लिया होता तो ये 3 दिन 3 रात उसको उस मछली के पेट में, उस बदबू में खाया पिया, पाचन तंत्र के बीच में इसको रहना नहीं पड़ता, और 3 दिन भूखे प्यासे पैदल सफर करना नहीं पड़ता। इसीलिए कलीसिया कान खोलकर ध्यान से सुन ले, खुदा आपको समय से पहले, प्रभु आपको समय से पहले मिला है। आप अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने बनाए रखें। पाप से बचे, सांप से बचे, बुराई से बचे, व्यभिचार से बचाएं, लंदा से बचे, बीड़ी से बचे, सिगरेट से बचे, दारू से बचे, चोरी चमारी से, गुटखा खाना, चोरी चमारी से, तंबाकू खाना से बचे। नहीं तो आपके हाथ में है। प्रभु इन सारी बातों पर प्रभु आप सबको आशीष देवे। ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से बोले आमीन। बोलो यीशु मसीह।